हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम एनसीईआरटी मैथ्स 10+2 क्लास का मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मैंने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बताया और एलिमेंट्री ऑपरेशंस मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में प्रीवियस जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें आपको बताया। तो आपको बताया था मैंने कि 6 टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं मैट्रिक्स में। 3 रोज़ के ऊपर लेते हैं, 3 कॉलम्स के ऊपर लेते हैं। क्योंकि 3 तभी लेते हैं क्योंकि हम 3x3 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी को सॉल्व करेंगे, उससे अधिक ऑर्डर का नहीं लेंगे। हम बात करेंगे अब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैट्रिसेस तो इसमें क्या है, इफ़ ए इज़ ए, इसकी डेफिनेशन, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर m, एंड इफ देयर एग्जिस्ट्स ए मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर की, मीन्स ऑर्डर क्या रहेगा उसका भी, बी का भी एम ही रहेगा, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी और बी इंटू ए मीन्स कॉम्यूटेटिव हो, और उनका जो प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, एम ही होना चाहिए। देन बी, जो इसमें जो बी है, देन बी इज कॉल्ड मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको लिखने के लिए इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते कैसे हैं, ए इनवर्स। इसको कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे। और ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट तभी करेगा अगर ए के बी के साथ और बी का ए के साथ जो प्रोडक्ट होगा दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है देन ए इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एक छोटी सी बात लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 3 1 2, और उसी तरह से एक बी ले ली मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर ले लिया 2 -3 एंड -1 2। अब इस चीज़ को मैं वेरीफाई करूँगा, ए इंटू बी जब आप करेंगे, ए से बी को जब मल्टीप्लाई करें तो 2 3 1 2 एंड 2 -3 -1 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 2 4 और -3, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो -6 और +6। जब दूसरे रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से 2 1 से 2, -1 से 2 को -2, फिर इससे इसको करेंगे तो -3 +4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो एलिमेंट आएंगे 1 0 0 1, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू कैन सी ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली बी इंटू ए जब आप सॉल्व करेंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 -3 -1 2 और 2 3 1 2 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका प्रोडक्ट फिर से क्या आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बताया मैंने, इसका भी 1 0 0 1 ही आएगा, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। इट इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ए बी और बी ए का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ए और बी का जो ऑर्डर था 2x2 थी, वो भी 2x2 थी, तो उनका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो क्लियरली जो इसमें बी है, मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और बी को हमने इन्वर्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, ए इन्वर्स, यानी कि बी क्या है, ए का इन्वर्स है। तो वैसे सिमिलरली ए इज द इन्वर्स ऑफ बी, एंड ए इसमें किसका इन्वर्स हो गया, इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि ए जो है वो किसका इन्वर्स है, बी का, और बी किसका इन्वर्स है, ए का। तो ए इज इन्वर्स ऑफ बी।
तो इसमें दो तीन चीज़ नोट करने के लिए हैं। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट possess इन्वर्स। आपको क्लियर सी बात इसमें पता है कि इसमें ए बी और बी ए को मे बी डिफाइन हो जाएं, लेकिन वो इक्वल नहीं होती हैं, मीन्स दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर चाहे सेम भी हो, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके इक्वेट नहीं हो पाती हैं। तो देयरफॉर देयर इन्वर्स कैनॉट बी फाउंड। तो दूसरी बात आपको मैंने अभी बता दी कि इफ़ ए इज इन्वर्स ऑफ बी देन बी इज इन्वर्स ऑफ बी। किसका होगा? इज द इन्वर्स ऑफ ए। बी ए का इन्वर्स होगा, ए बी का होगा। इसके बाद एक थ्योरम आपकी बुक में और है कि वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे बताऊँगा सिर्फ आपको कि यूनिक जो इन्वर्स होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो यूनिक होता है, यानी कि किसी और जो मैट्रिक्स है, कोई और मैट्रिक्स होगी, उसका इन्वर्स उसके बराबर नहीं होता है। तो द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट्स। अगर उसका निकलता है, वो एग्जिस्ट करता है उसका इन्वर्स, तो क्या होगा? वो यूनिवर्स, वो क्या होगा? यूनिक होगा। उसकी तरह से उसकी तरह कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स उसकी तरह नहीं हो सकता। इसके बाद एक और आपके पास लॉ है, एक नियम है, एक थ्योरम है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, दोनों का इन्वर्स निकाला जा सकता है। थ्योरम है एक आपके पास, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे कि ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ होता है, उसी तरह का एक इसमें थ्योरम है, जिसको कि हमने बताया कि अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल हों तो और ऑर्डर भी सेम हो, तो ए बी होल इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है? बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रूव करने के लिए चलो मैं छोटा सा इसका सोल्यूशन या प्रूफ देता हूँ। अब आपको पता है कि डेफिनेशन आपको पता है इन्वर्स की, तो उसमें पता है कि ए बी एक इकट्ठी एक मैट्रिक्स ले ली, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ए बी होल इनवर्स ले लिया। ये भी क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आपको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मीन्स ए इनवर्स इंटू ए बी और ए बी इंटू ए इनवर्स कर दिया, तो मीन्स ए इनवर्स ऑफ आई हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ए इनवर्स से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। नाउ ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इट इज बी इंटू ए इंटू बी इनवर्स। ये इस तरह का बन गया। इट विल गिव यू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, अगेन से इनवर्स ही रहेगा। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बी को मल्टीप्लाई किया तो बी ही आ जाएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब इसको दोनों तरफ जो है बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू, या यहाँ पे कर दो जैसे भी आप चाहें, ए बी होल इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, सॉरी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आपका बी इनवर्स इंटू बी अगेन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से फिर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर फिर से वही आ जाती है, तो इट इज़ अगेन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको प्रूव किया गया।